वेलकम टू लेसन नंबर 13। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट क्रिएटिंग फनल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। बहुत सारे लोग हैं जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लाइक 10वीं 11वीं 12वीं की कोचिंग, या फिर कोई और टैली की कोचिंग या अकाउंटिंग की कोचिंग या किसी और टाइप का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो डिजिटल का कुछ कर रहे होंगे, कोचिंग वगैरह, राइट। सो इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपको किस टाइप का फनल बनाना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। और कल के लेसन में मैं आपसे फिर ये फनल में आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज होगी पूरी स्ट्रेटजी की बात और कल हम इसका एग्जीक्यूशन करके देखेंगे। और एक चीज जो आपको दिमाग में रखनी है कि ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए बता रहा हूं, ये स्ट्रेटजी बाकी सारी इंडस्ट्रीज में भी काम करेगी, राइट। ये ऐसा नहीं है कि ये खाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ही काम करेगी। ये सेम स्ट्रेटजी बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं और बाकी जो बिजनेसेस हैं उस पर भी काम करेगी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हो तो सबसे पहले तो आपका गोल क्या है। तो सपोज करते हैं ये रहा आपका इंस्टीट्यूट। तो आपका गोल क्या है? ज्यादा से ज्यादा एडमिशंस, राइट। यही गोल होगा आपका कि भैया ज्यादा से ज्यादा मैं एडमिशंस लाऊं, ठीक है। अब यहां प्रॉब्लम क्या है कि बस आप ही तो नहीं हो इंस्टीट्यूट, और भी इंस्टीट्यूट्स है मार्केट में, ठीक है। और ये रहा आपका यूजर, है ना, ये आपकी ऑडियंस है या मार्केट है। ये रही आपकी मार्केट और ये रहे सारे इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। अब थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आप दे रहे हो, सपोज करो आईआईटी की कोचिंग। आप चाहे कोई और कोचिंग भी दे सकते हो, इट डज नॉट मैटर। आप दे रहे हो आईआईटी की कोचिंग, ठीक है। अब आपको ये दिखाना है इन्हें आपको इन्हें ये दिखाना है कि जो आप हैं बेटर हैं इन सब से, ठीक। आपको क्या दिखाना है कि आप इन सब से बेटर हो, तभी ये लोग आपके पास आएंगे। अगर आप इन जैसे हो या इनसे कम हो तो ये नहीं आएंगे आपके पास। अल्टीमेटली आपको क्या करना है? इनका ट्रस्ट जीतना है, ठीक। अब एक चीज देखो, यहां पे मैं बात कर रहा हूं आईआईटी कोचिंग की, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 1000 2000 100 रुपए में कोचिंग करा रहे हो, आप बहुत सारे पैसे लोगे आईआईटी कोचिंग कराने के लिए। तो अगर यूजर को आप पे ट्रस्ट नहीं हुआ तो वो आपकी कोचिंग कभी नहीं लेगा। तो गोल है ट्रस्ट बिल्ड करना। अब एक चीज आप ध्यान दो, नॉर्मली लोग क्या करेंगे, देखो मार्केट में 90% लोग क्या करेंगे, आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा एडमिशंस, तो मैं बताता हूं, देखो लोग करेंगे क्या। वो एक बनाएंगे लैंडिंग पेज, ठीक है, यहां पे वो भेजेंगे ट्रैफिक, या लैंडिंग पेज वो एक भरवाएंगे फॉर्म, और फिर वो इसको क्लोज कॉल करेंगे और इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि यूजर के पास बड़े सारे ऑब्जेक्शंस होंगे। यूजर को लगेगा कि भैया पता नहीं आप अच्छा पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते। एक आप चीज देखो, सपोज कोई आप ब्रांड देखो पहली बार, तो क्या लगता है आपको, उस पर बड़े सारे आपको डाउट्स होते हैं कि क्या ये काम सही से करेगा कि नहीं करेगा, क्या ये आपको प्रोडक्ट जो देगा वो अच्छा देगा कि नहीं देगा। वही अगर कोई ऐसा ब्रांड है जिसे आप कई साल से देख रहे हो, तो आपके मन में उसके प्रति कोई डाउट नहीं होगा। डाउट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप उसको बहुत दिन से देख रहे हो।
बॉटम लाइन ये है कि आपको उस ब्रांड के ऊपर है ट्रस्ट। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमें भी क्या जीतना है? लोगों का ट्रस्ट। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये ट्रस्ट जीतने का क्या प्रोसेस होगा पूरा। ठीक है, क्या फनल होगा पूरा, और क्या लैंडिंग पेज कब बनाएंगे हम, कब लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक भेजेंगे। ठीक है, तो देखो, आपको जो सबसे पहले काम करना है, वो काम आपको करना है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन क्यों करना है आपको? कंटेंट क्रिएशन करना है आपको ताकि आप अपनी एक्सपर्टीज दिखा सको। क्या दिखा सको? अपनी एक्सपर्टीज। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 आप करोगे बनाना कंटेंट। ठीक है, अब ये कंटेंट कहां बना सकते हो? तो ये कंटेंट बना सकते हो यूट्यूब के ऊपर, ये कंटेंट बना सकते हो ब्लॉग के ऊपर, और ये कंटेंट बना सकते हो वीडियो फॉर्मेट में बना के फेसबुक पे डाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पे तो कोई टेंशन नहीं है बनाना, यूट्यूब पे बनाओ और यूट्यूब पे अपलोड कर दो। ब्लॉग में क्या है? तो सिंपल आप बनाओगे एक पेज, यहां पे आप लिख दोगे हेडलाइन, और यहां डाल दोगे आप अपनी वीडियो, और यहां आप एक बटन डाल दोगे ताकि आप अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड कर सको। एक बटन डाल दोगे कि भैया अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए डायरेक्टली इन योर इनबॉक्स, तो आप यहां पे साइन अप कर सकते हो। ठीक, तो ये तो स्टेप 1 हो गया फनल का। इसमें आपको बस एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बनाने की जरूरत है, ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। देन आता है स्टेप नंबर 2। जैसे मैंने आपको फेसबुक एड्स का जो कोर्स है उसमें आपको मैंने समझाया हुआ है कि आपको क्रिएट करनी है ऑडियंस। किन लोगों की? जो आपका ऊपर वाला कंटेंट देखे। काफी चीजें इसमें हैं जो मैंने फेसबुक एड कोर्स में आपको ऑलरेडी समझा रखी हैं। तो हमें ऑडियंस क्रिएट करनी है उन लोगों की जो आपका ये कंटेंट देखें। ठीक है, और इसके बीच में आप और कंटेंट बनाते रहो। एक चीज जो मैंने यहां पे नहीं लिखी है बट वो ऑब्वियस सी बात है कि आप एड्स रन करोगे ताकि लोग आपका कंटेंट देखें। ठीक है, फिर आप और कंटेंट क्रिएट करोगे और लोगों को दिखाओगे। ठीक, फिर आप ऑडियंस बनाओगे और, ठीक है, आप और ऑडियंस बनाओगे। अब क्या होगा? जब आपने ऑडियंस बना ली ऐसे लोगों की जिन्होंने आपकी 10 से 15 वीडियो देख ली हैं, जिन्होंने आपकी 10 से 15 वीडियो देख ली हैं, तो वो ऑडियंस अब आप पे, आप बताओ मुझे, ट्रस्ट करती है या नहीं करती? अब बताओ, एक ब्रांड है जिसके बारे में लोग 15 वीडियो देख चुके हैं जिसकी, और एक है जिसकी 0 वीडियो देखी है। किस ब्रांड पे ट्रस्ट ज्यादा होगा लोगों का? क्या इस वाले ब्रांड पे होगा जिसकी आपने एक भी वीडियो नहीं देखी, या इस ब्रांड पे होगा जिसकी आपने 15 वीडियो देख चुके हो आप? जाहिर सी बात है आपका ट्रस्ट इस वाले पे होगा जिसकी आप 10 से 15 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हो। इस पे आपको ट्रस्ट नहीं होगा क्योंकि आप इसको सही से नहीं जानते। राइट, अब क्या करोगे आप? अब तक की जो ऑडियंस है, अब आप इन्हें करोगे लीड जनरेट। अब आप करोगे लीड जनरेट। अब जो आप करोगे, अब आप बनाओगे अपना लैंडिंग पेज, और मैं आपको कल दिखाऊंगा कि ये जो लैंडिंग पेज है, ये एकदम सिंपल लैंडिंग पेज बना के भी आप हजारों लीड जनरेट कर सकते हो और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर सकते हो, प्रोवाइडेड यहां तक का सारा प्रोसेस आपका सही रहे। अगर आप यहां तक एफर्ट नहीं डालोगे, बस ये करोगे, तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। मेरा जो पर्टिकुलर एक आपको लैंडिंग पेज दिखाऊंगा जिसपे जस्ट मैंने हेडलाइन लिखी हुई है, बटन डाला हुआ है, और उससे कम से कम 8,000 लीड्स जनरेट कर चुके हैं हम, और कम से कम
60 से 70 लाख का बिजनेस कर चुके हैं, जस्ट एक सिंगल लैंडिंग पेज विथ 3 लाइंस ऑफ हेडलाइन, नथिंग एल्स। ठीक है, वो मैं क्यों हो चुका है, वो इसलिए कर पाए क्योंकि उसके पहले काम कहां किया हुआ है मैंने, उसके पहले मैंने काम किया हुआ है इन क्रिएटिंग कंटेंट, उनकी ऑडियंस बनाना, उनको और ऐड दिखाना, देन जाके मैंने लीड जनरेट की है। ठीक है, तो जो कल का लेसन होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि वो लैंडिंग पेज दिखाऊंगा जो मैं यूज करता हूं, प्लस ये तो एकदम सिंपल वर्जन है, बट आपको मे बी थोड़ा सा हैरानी होगी देख के कि ये कैसे लीड जनरेट कर सकता है। प्लस मैं इसका आपको एक और वर्जन दिखाऊंगा जो कि आप बना सकते हो, जो कि मैंने फुल फ्लेजेड वर्जन जो है। ठीक है, तो आप दोनों वर्जन देखोगे, बट उससे पहले जो पूरा फनल है, आई होप कि आपको वो फनल क्लियर है। तो फनल क्या है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। फनल इज, सबसे पहले आपको क्रिएट करना है कंटेंट, ये आपका स्टेप 1 है। देन आपको करना है एड्स रन करनी है, देन आपको ऑडियंस बिल्ड करनी है, देन आपको और कंटेंट क्रिएट करना है, राइट, देन आपको और कंटेंट क्रिएट करना है, देन आपको ऑडियंस बिल्ड करनी है, देन आपको लीड जनरेशन करना है, और उसके बाद अगेन आपको रीमार्केटिंग एड्स रन करनी। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो कल हम ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इसके लिए लैंडिंग पेज बनाना सीखेंगे, एकदम बेसिक वाला भी, और बेसिक बट जो बहुत अच्छा काम करता है, प्लस एक फुल फ्लेजेड लैंडिंग पेज जिसपे काफी सारी चीजें हो। ठीक है जी, और ये जो प्रोसेस है किसी भी बिजनेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वैन ऐसे किसी भी बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस हो, सेम सिस्टम आप किसी भी बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, तो कल के लेसन में हम सीखेंगे लैंडिंग पेज बनाना। ठीक है, एंड आई होप कि अभी तक जो मैंने आपको 12-13 लेसन भेजे हैं उसमें जो भी हमने लैंडिंग पेज के बारे में सीखा है आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप सीख रहे हो, और लैंडिंग पेजेस आप बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, सो और अगेन अगर कोई आपको डाउट हो लैंडिंग पेजेस के बारे में तो आप मेरी टीम को फोन कर सकते हो, आप अपने डाउट्स उनके साथ शेयर कर सकते हो, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, और या दैट्स इट, थैंक यू सो मच।